तो आज हमारे सामने डेविड गॉगिन्स की किताब है कैंट हर्ट मी, उसका एक सारांश। और गॉगिन्स हम जानते हैं, पूर्व नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर। हाँ, और उनकी कहानी कमाल की है। मतलब कैसे उन्होंने खुद को बदला, मुश्किल बचपन, मोटापा, और फिर वो एक एलीट एथलीट बने। बिल्कुल। तो आज हम इसी सोर्स को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गॉगिन्स के हिसाब से ये जो मानसिक मजबूती है, ये कैसे आती है, कैसे अपनी लिमिट्स को तोड़ा जाए। हाँ, ये किताब असल में है ही मन की बाधाओं को तोड़ने के बारे में। मेन आइडिया यही है कि हमारी जो सीमाएं हैं ना, वो ज्यादातर हमारे दिमाग में होती हैं, असलियत में नहीं। गॉगिन्स का पूरा फलसफा इसी पर है कि ये जो बहाने हैं, दर्द है, डर है, इन सब का सामना करो, इनकी जिम्मेदारी लो, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, दिमागी खेल ज्यादा है। और उनकी शुरुआत तो काफी मुश्किल थी, है ना? सुना है करीब 300 पाउंड वजन था और भी कई मुश्किलें थी। तो ये बदलाव, ये आया कैसे? मतलब पहला कदम क्या था? बिल्कुल, और यहीं पर वो स्वामित्व की शक्ति वाला सिद्धांत आता है, एम्पावरमेंट ऑफ ओनरशिप। गॉगिन्स के लिए पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था दूसरों को या हालात को दोष देना बंद करना। हाँ, ये तो मुश्किल होता है। बहुत। लेकिन जब तक हम बाहर दोष देते रहेंगे, हम फंसे रहेंगे। तो पहला काम, अपने हालात की पूरी जिम्मेदारी लेना। यहीं से उनका वो अविश्वसनीय बदलाव शुरू हुआ। तो ये जिम्मेदारी लेने के लिए पहले कड़वी सच्चाई को देखना भी पड़ेगा। वो जो जवाबदेही का आईना वाली तकनीक है, अकाउंटेबिलिटी मिरर, वो इसी से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, जवाबदेही का आईना इसी का एक प्रैक्टिकल तरीका है, कह सकते हैं। गॉगिन्स क्या करते थे, शीशे पर ना पोस्टेड नोट्स लगाते थे रोज। अच्छा। हाँ, और उन पर अपनी कमियां और लक्ष्य लिखते थे, बिल्कुल साफ साफ, जैसे तुम मोटे हो या तुम्हें आज दौड़ना है, इस तरह की बातें। ये तो सुनने में थोड़ा कठोर लगता है। हाँ, लेकिन इसका मकसद खुद को कोसना नहीं था। मकसद था बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से सच्चाई का सामना करना। जैसा सोर्स में भी लिखा है, खुद से सच बोलो, वहीं से विकास शुरू होता है। ये क्रूर ईमानदारी शायद बदलाव की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो पहला स्टेप हुआ सच कबूलना और जिम्मेदारी लेना। इसके बाद मन को मजबूत बनाने के लिए क्या? वो मन को कठोर बनाना, कैलस योर माइंड वाला आइडिया काफी दिलचस्प है। हाँ, मन को कठोर बनाना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेहनत करने से हाथों पे घट्टे पड़ जाते हैं, कैलिसिस। हाँ। तो गॉगिन्स का मानना है कि जानबूझकर रोजाना छोटी छोटी असुविधाजनक चीजें करके, जैसे ठंडे पानी से नहाना हो गया, या सुबह बहुत जल्दी उठना, या कोई ऐसा काम करना जो मुश्किल लगे, ऐसा करके हम अपने मन को भी मजबूत बनाते हैं। ये दिमाग की ट्रेनिंग है, ताकि जब असल में बड़ी मुश्किलें आएं तो हमारा दिमाग तैयार हो। ये अपने आराम के दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस है। और जब सच में बड़ी मुश्किल आती है, जब दिमाग कहता है कि बस अब और नहीं होगा, तब क्या? वो 40% नियम, द 40% रूल, ये तो मतलब सोचने पे मजबूर करता है। क्या वाकई हम अपनी क्षमता का इतना कम, सिर्फ 40% इस्तेमाल करते हैं? गॉगिन्स का तो यही मानना है। ये 40% नियम कहता है कि जब हमें लगता है ना कि बस अब हम अपनी आखिरी लिमिट पर पहुंच गए हैं, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, हाँ, वो फीलिंग, तब भी असल में हमने अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। हमारा दिमाग हमें बहुत जल्दी रुकने का सिग्नल देता है, खुद को बचाने के लिए। अच्छा। हाँ, असली ग्रोथ, असली ताकत वो उस दर्द और मुश्किल के पार जाने में ही है। ये नियम बस हमें याद दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन सवाल ये है कि उस 40% के पार जाने की हिम्मत कैसे जुटाएं? जब शरीर और दिमाग दोनों कह रहे हों कि रुक जाओ, तब क्या करें? क्या इसका भी कोई तरीका बताया उन्होंने? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर वो कुकी जार वाली टेक्निक काम आती है। कुकी जार टेक्निक, ये एक तरह का मानसिक टूल है। कुकी जार मतलब? हाँ, मतलब जब आप बिल्कुल हार मानने वाले हो, हिम्मत टूट रही हो, तो अपने दिमागी कुकी जार में झांको। यानी अपनी पिछली जीतों को याद करो, उन मुश्किलों को याद करो जिनसे आप पहले उभर चुके हो। वो पल याद करो जब आपने दर्द सहा था लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। अच्छा, अपनी पुरानी कामयाबियों को याद करना। हाँ, वो यादें ईंधन की तरह काम करती हैं। वो आपको दिखाती हैं कि आप पहले भी मुश्किल हालात से गुजरे हो और जीते हो। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये अपने अंदर के उस फाइटर को जगाने का तरीका है, अपनों पिछली लड़ाइयों से ताकत लेना। समझ गया। मतलब ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है, इसमें तकलीफ तो होगी,
शायद यही वो तकलीफ को गले लगाने वाली बात है, एम्ब्रेस द सक। बिल्कुल। गॉगिन्स बहुत साफ कहते हैं, जिंदगी मुश्किल है, सफलता दर्दनाक है, आसान रास्ते की उम्मीद करना छोड़ दो। एम्ब्रेस द सक का मतलब है मुश्किलों को, दर्द को स्वीकार करना, उनसे भागना नहीं। उन्हें प्रोसेस का हिस्सा मानना। हाँ, उन्हें विकास का हिस्सा मानना। जब आप तकलीफ को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आप पर हावी नहीं हो पाती, आप उसे मैनेज करना सीख जाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, शुरुआत होती है पूरी जिम्मेदारी लेने और कड़वी सच्चाई का सामना करने से, वो ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी मिरर वाला पार्ट। हाँ, फिर रोज जानबूझकर मुश्किल काम करके मन को तैयार करना, कॉल अस योर माइंड। सही। जब असली चुनौती आए तो याद रखना कि आप में अभी बहुत दम बाकी है, 40% रूल, और अपनी पिछली जीतों से हिम्मत लेना, कुकी जार। बिल्कुल। और इस पूरे सफर में तकलीफ को स्वीकार करना, एम्ब्रेस द सक, ये सब एक तरह से जुड़े हुए हैं, एक साइकिल की तरह। आपने बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा। इस किताब का सार यही है असल में। क्रूर आत्म ईमानदारी, जानबूझकर मुश्किलों का सामना करके मानसिक मजबूती बनाना और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए जिम्मेदारी लेना। ये आराम का रास्ता नहीं है, ये खुद को घड़ने का रास्ता है, अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देने का। तो कांट हर्ट मी एक तरह से खुद का सबसे मजबूत, सबसे काबिल वर्जन बनने के लिए एक सीधी, थोड़ी कठोर गाइडलाइन है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और याद रह गई, सबसे जरूरी बातचीत जो आप कभी करेंगे वो खुद के साथ होगी। बहुत गहरी बात है। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए शायद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। आज वो कौन सा एक असहज सच है या कौन सी एक मुश्किल है जिसका सामना वे अपने जवाबदेही के आईने में कर सकते हैं अपने विकास के लिए आज ही।